अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज लैम्बोर्गिनी कार्स के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन ये कोई नहीं जानता होगा कि उसकी सक्सेस के पीछे क्या स्टोरी है। एक गरीब शख्स फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी ने कैसे इस कंपनी को स्टार्ट किया और उसके पास क्या मोटिवेशन थी, ये सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अजबर टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी कंपनी का बुनियाद फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी ने रखा था, जिसका ताल्लुक इटली से था। वो 1916 को इटली के शहर सेंट्रो में पैदा हुआ था। दोस्तों, वो किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुआ था। उसके वालिद खेतीबाड़ी करते थे और उसी के ज़रिए अपनी फैमिली का पेट भरते थे। दोस्तों, फेरुच्चो को बचपन से ही गाड़ियों और मशीनों का बहुत शौक़ था, पर गुर्बत की वजह से बचपन में उसका शौक़ पूरा ना हो सका। लेकिन उसने अपने इस शौक़ की वजह से पढ़ाई भी इसी फील्ड में की और अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से उसने वर्ल्ड वार 1 के दौरान एयरफोर्स में एज अ मैकेनिकल सुपरवाइज़र काम किया। फिर वार ख़त्म होने के बाद वो अपने शहर वापस आ गया। वापस आते ही उसने फिर से गाड़ियों और मशीन्स पर काम शुरू कर दिया और अपनी मेहनत और लगाव की वजह से उसका गैरेज काफ़ी अच्छा चलने लगा। दोस्तों, उस वक्त वर्ल्ड वार 1 की वजह से इटली के हालात बहुत ख़राब थे, इसलिए लोगों ने खेतीबाड़ी पे बहुत ज़ोर दिया। खेतीबाड़ी की वजह से ट्रैक्टर्स की काफ़ी ज़रूरत महसूस होने लगी, जिसकी वजह से फेरुच्चो ने ट्रैक्टर्स बनाने का काम स्टार्ट किया और 1948 में अपनी कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स स्टार्ट कर दी। लोगों को उनके ट्रैक्टर्स बहुत पसंद आते गए, इसलिए उनकी कंपनी को बहुत कामयाबी मिली। दोस्तों, फिर ट्रैक्टर्स में कामयाबी के बाद उन्होंने 1959 में ऑयल रिफाइनरी की कंपनी स्टार्ट करने का फैसला किया और उसमें भी उनको कामयाबी मिली। दोस्तों, उसके बाद उनके पास अच्छे खासे पैसे आ गए थे, जिसकी वजह से उनके लिए गाड़ियाँ खरीदना कोई मसला न था। उन्होंने अपने शौक़ की वजह से कार्स खरीदना शुरू कर दी और अपनी मनपसंद कार फरारी 250 खरीदी। लेकिन दोस्तों, उस कार के क्लच में थोड़ा मसला था, जिसकी वजह से वो ये मसला लेकर डायरेक्टली फरारी के ओनर एनजियो फरारी के पास गए। उन्होंने जब उनको ये मसला बताया तो एनजियो ने फेरुच्चो की बेइज्जती कर दी और तंज बांधते कहना शुरू कर दी कि मसला हमारी कार्स में नहीं, मसला तुम जैसे ड्राइवर्स में है। तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, तुम फरारी नहीं चला सकते। उसके बाद फेरुच्चो को बेइज्जती की वजह से गुस्सा आया और उसने अपनी ही कार कंपनी शुरू करने का फैसला कर दिया, ताकि वो एनजीओ को बता सके कि उसको कार्स में कितनी महारत है। तो दोस्तों, उसने इटली के एक शहर अगाटा में एक ऑटो फैक्ट्री खोली। लेकिन दोस्तों, उसके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि उसकी कंपनी उस वक्त थोड़े नुकसान में चल रही थी, इसलिए उसने कंपनी के कुछ शेयर्स बेचकर इसको शुरू कर दिया और 1963 में लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स नाम से इस कंपनी को रजिस्टर करवा दिया। इसके बाद 1964 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT लॉन्च की। दोस्तों, फिर लैम्बोर्गिनी लोगों की नज़रों में तब आई जब 1966 में लैम्बोर्गिनी मूरा लॉन्च हुई। उस कार की परफॉर्मेंस ने लोगों को काफ़ी मुतासिर किया और उसके बाद लैम्बोर्गिनी को वो कामयाबी मिली कि उसने फिर कभी पीछे मुड़ के न देखा और इस वक्त लैम्बोर्गिनी फरारी तो क्या, दुनिया की अच्छी से अच्छी कार को भी टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी लैम्बोर्गिनी की कहानी, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत और लगाव से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।